कि बहुत गुरूर था छत को अपने छत होने का, कि बहुत गुरूर था छत को अपने छत होने का, एक मंजिल और क्या बनी कि छत फर्श हो गई। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा डिमांड मेरे पास आ रही थी, बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, मैम बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, आप कुछ ऐसा बना दीजिए, कुछ इस तरीके से वीडियो डालिए कि हमारी तैयारी हो जाए। तो क्योंकि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल रही थी, आप लोगों का भी ये क्वेश्चन होगा बेटा, क्योंकि कुछ ऐसे शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मतलब एक तरीके से कहूँ तो बेड पे ही थी, नहीं उठ पा रही थी, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। अब जब मेरे पास इतने सारे वीडियोस मैसेजेस आए, फोन्स आए पर्सनली, तो मैंने सोचा चलिए मैं वीडियो बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है आत्मकथ्य, इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको परेशान होना पड़े, बस थोड़ा सा समझना होगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, देर किस बात की। मैंने यहाँ तीनों उसके जयशंकर प्रसाद जी के पद हैं लिख दिए हैं और उसको मैं आपको अर्थ बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, एक बार सुन लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और हाँ, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के आत्मकथ्य। फ्रेंड्स देखिए, पहला वाला जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी भौरे के माध्यम से अपने मन की बात को कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? मधुप मतलब भंवरे, गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मतलब कि हे भंवरे, तुम, मधुप मतलब भौरा, गुनगुनाकर तुम ये कौन सी अपनी कहानी कह के मेरे पास जा रहे हो, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब यहाँ पे क्या अर्थ है? मुरझा कर गिर रही पत्तियां मतलब कवि के मन की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो उसके मन की अभिलाषाएं हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाई, तो वो ऐसे गिर रही हैं जैसे कि पत्तियां मुरझा करके गिर रही हैं। तो भंवरे से कह रहे हैं कि भंवरे, तू अपनी कौन सी कहानी कह रहा है, मेरे मन की जो इच्छाएं हैं वो पत्तियों की तरह मुरझा मुरझा करके गिर रही है। तो ये दो पंक्तियों का भावार्थ हुआ। तीसरी देख लेते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस अनंत नीलिमा, अनंत मतलब जिसका कोई अंत है ही नहीं, नीलिमा मतलब आकाश, इस नीले आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य मतलब जिनकी कोई संख्या नहीं है, जीवन इतिहास है मतलब महान पुरुषों के जीवन इतिहास है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यह लो मतलब यह देखो, ये लोग अपना व्यंग मतलब अपना उपहास स्वयं ही करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं वो आगे पता चलेगा, इन लाइनों को दोबारा हम लोग जानेंगे कि मैंने आपको क्या बताया। देखिए, इस गंभीर, ये तो मैंने पढ़ दिया, अब इसका मैं अर्थ बताती हूँ, इसे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, इस अनंत मतलब ये जो अनंत आकाश है, इसमें बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी गाथाओं को लिखा, अपनी जो आत्मकथाएं हैं उनको कहा, लेकिन क्या हुआ कह के, यह लोग करते ही रहते हैं मतलब वो अपनी आत्मकथा कहने के बाद ही अपना ही उपहास करवाते रहते हैं। ये हो गया दूसरी दो पंक्तियों का अर्थ। तीसरा देखिए, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि तब भी मतलब इतना सब होने पर भी, कि जब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो महान पुरुष हुए हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा कही, आत्मकथा कहने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उनका भी उपहास ही हुआ, और इतना मैंने तुम्हें बता दिया, उसके बाद भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं कह डालूं अपनी दुर्बलता अपनी बीती, मतलब मैं अपनी दुर्बलता, अपनी जो असफलताएं हैं, जो मेरी आप बीती है,
उसे आत्मकथ्य के रूप में, अपनी कथा के रूप में कह डालूं, क्योंकि टॉपिक जो है आत्मकथ्य है, जिसका अर्थ होता है आत्मकथा। तो यहाँ कवि कह रहा है, जब मैंने आपको इतना बता दिया तब भी आप मुझसे आप यही बात कह रहे हो कि मैं अपनी जितनी भी दुर्बलताएं हैं, असफलताएं हैं, आप बीती है, उसे कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तो तुम सुनकर सुख पाओगे मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसको, मेरी आत्मकथा को सुनकर के सुख पाओगे और देखोगे यह गागर रीति। पर जब तुम देखोगे तो मेरा जो हृदय रूपी गागर है वो रीति है, मतलब खाली है। तो ये तीसरी वाली 3 लाइनों का अर्थ होके भी एक बार भी पूरी का बता दूंगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि जब विजय मैम पढ़ाती हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों को समझ में नहीं आए। देखिए लास्ट वाली लाइन ले लेते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। यहाँ पे वो संबोधित कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद उन लोगों को जो कि कह रहे हैं आप अपनी आत्मकथा कहो। क्या कह रहे हैं? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे मन की बात सुन करके अपने मन के खालीपन को दूर करना चाहते हो, और अपने को समझो मतलब अपना मन की जो खालीपन है उसे भरना चाहते हो, और मेरा रस ले अपने भरने वाले, मेरी बातों से रस लेकर के अपने मन के जो खालीपन है उसे तुम भरना चाहते हो। तो ये वाले जो पहला वाला था इसका मैंने आपको भावार्थ बताया। अब इसका एक बार मैं पूरे तरीके से इसका अर्थ बताती हूँ, 2-2 लाइनों को बताया था। अगर आप वीडियो बार बार इसको रिपीट करके देखेंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन इसको एक बार मैं ऐसा करती हूँ, एक साथ पूरा बता देती हूँ। देखिए मधु जयशंकर प्रसाद जी भंवरे के माध्यम से कह रहे हैं कि हे भंवरे, तुम गुनगुनाकर ये अपनी कौन सी कहानी कह रहे हो। मुरझाकर गिर रही पत्तियां, मतलब मेरे मन की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाई, तो वो ऐसे गिर रही है जैसे पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। फिर इस अनंत मतलब फिर कि जो ये अनंत आकाश है, नीला आकाश है, इसमें असंख्य महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा कही, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं, उन्होंने भी अपना उपहास और व्यंग्य ही करवाया। और इतने पर भी तुम लोग कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं को, अपनी आप बीती को कहूं, और इनको कहने पर भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सुख पाओगे? तुम बिल्कुल भी सुख नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे मन की जो गागर है वो बिल्कुल खाली है। लास्ट में कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे जो बार बार प्रेरित कर रहे हो कि आत्मकथ्य कहो, तो तुम्हारा मन भी खाली हो, तुम मेरी बात सुन करके अपने मन को, खालीपन को पूरा करने चाहते हो, और मेरे जो आत्मकथ्य का रस है उससे अपने मन की पूर्णता को पूर्ण करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स ये हो गया पहले वाले का। अब देख लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है? कवि जयशंकर प्रसाद जी क्या कर रहे हैं? ये उनकी प्रेमिका के बारे में ही है। अभी दूसरे में कुछ थोड़ा सा जिक्र आएगा, तीसरे में और ज्यादा आएगा, तो पहले देख लेते हैं दूसरे वाले में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा। देखिए, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी से जब लोग फोर्स कर रहे हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो वो कह रहे हैं कि यह विडंबना, कैसी विडंबना है कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, मतलब मैं जो सरल हृदय वाला हूँ, मैं कैसे हंसी उड़ाऊं, कैसे अपनी बात कहूँ। भूले अपनी या प्रवंचना, मैं अपनी भूलों को, या प्रवंचना का मतलब होता है बेटा धोखा, मैं अपने जो मेरी भूले हैं उनके बारे में बताऊं, या अपने जो मैंने धोखे खाए हैं, प्रवंचना खाई है संसार से, उसके बारे में बताऊं, या मैं औरों की दिखलाऊं, जो लोगों ने मेरे साथ धोखे किए, मेरे साथ उन्होंने बहुत सारा जो है गलत व्यवहार किया, मेरे को बहुत ज्यादा धोखे दिए, उनको मैं तुम्हें बताऊं। या फिर कि चलो ये 2 लाइनों का अर्थ हो गया, एक बार से फिर से देख लेते हैं कि ये कैसी विडंबना है कि मैं सरल से, मतलब अपनी बात करें कि मैं किसी सरलता की अपने मन की हंसी कैसे उड़ाऊं, क्योंकि मैं या तो अपनी भूलों के बारे में बताऊं आप लोगों को, जो आप कह रहे हो कि आत्मकथ्य लिखो, या फिर मैं प्रवंचना या लोगों के धोखे के बारे में बताऊं, मैं आपको किसके बारे में बताऊं। फिर है दूसरा वाला, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे
खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। यहाँ पर उनकी प्रेमिका का जिक्र आ गया है, प्रेयसी का जिक्र आ गया है। वो कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा, मतलब उज्जवल मतलब उज्जवल, श्वेत, सुंदर, बहुत सुंदर जो गाथा है उसे मैं कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। जो मैंने और मेरी प्रिया ने मधुर चांदनी रातों में, उज्जवल रातों में जो टाइम बिताया था, और जो खिलखिलाकर हंसते हंसते हुए गाते हुए जो हमने बातें की थी, उन्हें मैं कैसे बता दूं। वो तो मेरे अंतरंग पल थे, उन्हें मैं आप सब तक कैसे जाहिर कर दूं। ये हो गया दूसरी दो लाइनों का अर्थ। तीसरा है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मिला कहाँ, कि मुझे वो सुख मिला ही कहाँ जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मतलब जिसे मैं स्वप्न में ही देख रहा था और जाग गया, वो सुख मुझे मिला ही कहाँ। आलिंगन में आते आते, आलिंगन मतलब बाहुपाश में, आते आते ही वो मुस्कुराकर भाग गया। तो ये दूसरे वाले का हुआ। चलिए इसे अब मैं एक बार में एक साथ बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ये कैसी विडंबना है, सरल हृदय वाले की मैं हंसी कैसे उड़ाऊं, मतलब अपनी ही बात कर रहे हैं, कैसे हंसी उड़ाऊं, भूलें अपनी, मतलब मैं अपनी या तो भूलों के बारे में बताऊं आपको, या प्रवंचना मतलब लोगों के द्वारा दिए गए धोखों के बारे में बताऊं, औरों की दिखलाऊं, मतलब प्रवंचना औरों की दिखलाऊं, औरों के धोखे को दिखलाऊं। और या फिर उज्जवल गाथा, जो मेरी और मेरी प्रियतमा के बीच में हंसते खिलखिलाते हुए जो वार्तालाप हुए थे, वो मैं आप लोगों को बताऊं। तो ऐसी तो मैं चाहता नहीं कि मैं अपने अंतरंग पलों को आप लोगों तक बताऊं, तो मैं उन बातों को कैसे बता दूं। फिर है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मतलब मुझे तो वो स्वप्न मिला ही नहीं, मतलब वो सुख मुझे मिला ही नहीं जिसका मैंने स्वप्न देखा और वो पूरा नहीं हुआ, वो जाग गया। और ऐसा लगा जैसे मेरे आलिंगन में, मेरे बाहुपाश में आते आते ही वो मुस्कुराकर भाग गया। कहीं ना कहीं आत्मकथ्य में इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। आत्मकथ्य में यहाँ कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद से आप अपने आत्मकथ्य के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में ऐसा क्या बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले बहुत सारे लोगों ने बताया तो अपना उपहास ही कराया, और अब आप चाहते हो मैं बताऊं, तो मेरे अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मेरे अंदर तो भूले हैं दुनिया भर की, मेरे अंदर धोखे मिले हुए हैं संसार से, मेरी प्रियतमा थी उसकी बात मैं आप तक क्यों बताऊं। चलिए अब देखते हैं तीसरा वाला। देखिए, अब ये अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन भी कर रहे हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका अर्थ हुआ, जिसके अरुण, अरुण का मतलब होता है बेटा लाल, कपोल मतलब गाल, जिसके लाल गालों से, कपोलों की मतवाली सुंदर छाया से, मतलब जिसके लाल गालों की मतवाली छाया से अनुरागनी उषा, अनुरागनी मतलब प्रेम से भरी हुई उषा, मतलब सुबह लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, मतलब जो इनकी प्रियतमा थी उसके जो कपोल थे, गाल थे, इतने लाल थे, जिसमें की जो अनुरागनी प्रेम से भरी हुई सुबह होती थी, वो भी अपनी लालिमा लेती थी या अपना सुहाग लेती। सुहाग का रंग भी बेटा लाल ही होता है ना, तो यहाँ पर लालिमा या सुहाग का एक ही अर्थ लिया गया है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। ये कह रहे कि जो मेरी प्रेमिका है उसकी स्मृति, उसकी याद मेरे लिए ऐसी बनी है जैसे थके हुए पथिक की पंथा की। थके हुआ पथिक मतलब थके हुए पथिक हो गए जयशंकर प्रसाद, पंथा मतलब रास्ते की, मतलब जो मेरी प्रियतमा की जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो मेरे लिए ऐसी हैं जैसे किसी थके हुए पथिक के रास्ते की थकान को दूर करने वाली है। फिर है पाथे मतलब रास्ते में बनी हूँ, राह बनी हूँ। फिर है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को, क्या तुम मेरे जीवन की, यहाँ पर मतलब सीवन लिखा है, तुम मेरे जीवन की सीवन को उधेड़ करके, मेरे जीवन को जान करके, मेरे जीवन की हर बारीकी को जान करके तुम देखोगे मेरी कंथा को। तुम मेरी कंथा मतलब मेरे अंतर मन की व्यथा को, कंथा का मतलब होता है बेटा व्यथा, या अंतर मन की जो व्यथा होती है, अंतर मन की जो गहराइयां होती है, उसे कंथा कहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम मेरे अंतर मन की कंथा को देखना चाह रहे हो।
फिर है छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कह रहे मेरा तो छोटा सा जीवन है, इसकी बड़ी बड़ी कथाएं मैं आज आपसे कैसे कह दूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं लोगों की सुनूं और मौन रहूं। ये जयशंकर प्रसाद जी ने फिर बोला। फिर है सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। ये कह रहे हैं अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये आगे जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ वाक्य पूरा किया है कि सुनकर तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मतलब तुम मेरी भोली आत्मकथा को सुनकर के भला क्या ही करोगे, कुछ तुम्हें हासिल नहीं होने वाला मेरी आत्मकथा को सुन करके। और अभी मेरे पास समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन मतलब जो चुप है, व्यथा मतलब जो मेरे हृदय में। ये हुआ। अब इसका एक साथ अर्थ बता देती हूँ। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद अपनी प्रेमिका के सौंदर्य के बारे में कह रहे हैं कि उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में मेरी प्रेमिका के जो गाल है वो लाल है बिल्कुल, और उनसे ही ऐसा लगता है जैसे अनुरागिनी मतलब प्रेम से भरी हुई जो सुबह है वो अपना रंग लेती है, या सुहाग यहाँ लिखा हुआ है, सुहाग का रंग भी लाल होता है, तो अपनी लालिमा को लेती है। फिर है कि यहाँ वो कह रहे हैं कि जो मेरी प्रेमिका है, जो अब मेरे जीवन में नहीं है, जो मैं पथिक हूँ, पंथा हूँ, जो मैं जीवन पथ पे चलता जा रहा हूँ, मुझे उसकी स्मृतियाँ एक पाथेय की तरह से मेरा मार्गदर्शन करती है और मुझे जो है प्रेरित करती हैं अपने पंथ की ओर निरंतर चलने के लिए। फिर है सीवन को उधेड़कर, मतलब मेरे जीवन की सीवन मतलब सिलाई को उधेड़कर मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा जान करके आप क्या ही हासिल करोगे। आप क्या जानना चाहते हो मेरे जीवन के अंतर मन की गहराइयों को, मेरे मन के दुख को। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनूं और मैं मौन रहूं। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूं, मैं चाहता हूं मैं मौन रहूं और लोगों की सुनूं। तो क्या ये बुरा है? ये भी तो अच्छा ही है। फिर सुनकर तुम भला करोगे भी क्या, मतलब तुम मेरे बारे में, मेरी आत्मकथा के बारे में जानकर करोगे भी क्या। इससे तुम्हें कुछ हासिल तो होने वाला नहीं है। और फिलहाल तो वो कहते हैं कि मेरे पास समय भी नहीं है, और मेरी जो व्यथा है, मेरी जो व्यथा है, मौन व्यथा, वो अभी थकी हुई है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट कीजिए कि मैम एक बार और वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स अभी क्या है, मैंने बताया आपको लास्ट 20 और 23 डेज से मैं बिल्कुल टोटली बेड पे थी, उठ भी नहीं पा रही थी। लाइक अभी भी खड़ी हूँ तो पैरों में बहुत ज़्यादा पेन है। किसी तरीके से मैंने वीडियो बनाया, लेकिन मेरे लिए ये मैटर करता है कि जो मैंने वीडियो बनाया है उसकी जानकारी आप तक सही पहुंची कि नहीं पहुंची। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है, बोर्ड में तीनों में से एक पद आ जाएगा, उसका भावार्थ आएगा फ्रेंड्स, और 5 नंबर का ये भावार्थ आता है। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरा समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें। लाइक्स तो आपके रुकने ही नहीं चाहिए। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब भी कर लें। और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। चाहे तो वो क्षितिज है, चाहे कृतिका है, चाहे फिर आपकी एक बुक और थी आपकी, क्षितिज थी, कृतिका थी, और एक थी आपकी रीढ़ की हड्डी वाला चैप्टर था जिसे वो 9th में था आई थिंक, क्षितिज कृतिका। यस, दो ही बुक हैं आपकी, तीसरी नहीं है, तीसरी आपकी ग्रामर की है। तो इसमें से जो भी टॉपिक है आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं जरूर वीडियो बना दूंगी। तो आज आप लोग कीजिए वीडियो एंजॉय, और मैं चलती हूँ रेस्ट करने। अभी नहीं कहूंगी कि वीडियो बनाने, आपका मैसेज आएगा, आपके कोई कमेंट आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर बनाऊंगी भी तो 2-3 दिन के बाद बनाऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।